सहेलियों के साथ घूमने। मैं अकेली थी, मैं बच्चे के साथ घर में लेटी थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली, मुझे होश आया तो मैं अपने आप को जंगल में पाई और मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया। मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं किस जगह पर थी, मैं कुछ नहीं समझ पाई। और रास्ते में मुझे शेर सुरमा भोपाली मिल गया। मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, जबरदस्ती मुझे पकड़ करके मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये तो भगवान का शुक्र है कि समय से देवर अहमद खान आ गया। उस शेर को गोली मार करके मेरी इज्जत बचा लिए। आज मैं आपके सामने हूँ तो सिर्फ देवर अहमद खान की वजह से। धन्यवाद राधा। मालिक का घर बहुत बड़ा है, प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन चलिए मेरे मोहम्मद, समय का अभाव है, जितना जल्दी हो सके इन दोनों को अदालत तक चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को मेरे सामने ला करके कर दो स्वामी। अबे राम रहीना, चल सारे अदालत तुझे पेश करूंगा। कुर्सी ले आओ। साहब, पहले इस लड़की से पूछा जाए, ये बताओ तुमको कुछ खाने पीने की इच्छा है? आज तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुमको किसी से मिलने की इच्छा हो तो अपनी आखिरी इच्छा बयां कर सकते हो, बता सकते हो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पूरी की जाएगी। मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है साहब। आपसे बस कुछ पल की मोहलत चाहती हूँ साहब। मैं किसी को याद करना चाहती हूँ साहब। किसको याद करना चाहती हो? या खुदा, इस अभागन की किस्मत में तूने क्या लिखा मालिक। भैया रमा, आज ये आपकी बहन इस दुनिया से फना होने जा रही। भैया इस अभागन की जिंदगी में इतनी खुशियां लाने के लिए धन्यवाद भैया। भैया हो सके तो मुझे बचा लेना भैया।
भैया, ये दादा भैया जो कि बहुत अच्छे बालवर हैं और जिस समय पूनम में है भाई साहब, ये दादा भैया के छोटे मुन्ना उनके लाडले बेटे अली की तरफ से इस सीन को देखते हुए हम मुंह तक चला गए। कहीं चाचा नहीं जा लेकर ले तब जा 100 रुपये हमारी स्पेशल पुरस्कार पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद से दोषी लोग को मैं अपने साथ लाया हूँ। दोषी को तुम अपने साथ लाए हो? कौन है दोषी? ले आओ। जय बताओ जी, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम राम नगीना है। राम नगीना है? हाँ साहब। क्या जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ साहब सच कह रहे हैं। हाँ? जुर्म को कबूल किया? हाँ ठीक है। चौकीदार इस लड़की को नीचे उतार दो। रो नहीं बहन, काहे के लिए रोते हैं? आज तो तुझे खुश होना चाहिए, रोना तो मुझे चाहिए बहन, कि जो मेरे घर की मर्यादा को बचाने के लिए तूने अपने गले की फांसी का बंधन डाल लिया। तूने आज जो काम किया है कि जो एक सगी बहन अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, ऐसी बहन पर मुझे नाज है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर इंसान को ऐसी बहन मिले। आपका नाम क्या है? छोटा साहब, मेरा नाम रमा। आपका नाम रमा और ये राम नगीना जी और इस लड़की का नाम सामिना। तो तुम्हारा और इस लड़की का रिश्ता क्या है? आप एक हिंदू और एक मुसलमान। हमारा और रिश्ता एक रिश्ता है तो सिर्फ भाई बहन का रिश्ता। लेकिन आप हिंदू हुए और ये मुसलमान की लड़की, तो रिश्ता क्या है? जानना चाहते हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये बहन नहीं मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा है, जिसे जब तक देख नहीं लेता हूं मुझे हमेशा बेचैनी रहती है। हमेशा इसे मैं अपने पलकों पर बसा के रखा। आज से 20 साल पहले की कहानी है साहब। मैं एक मजदूर इंसान और खेतों में काम कर रहा था।
जैसे खेतों में पहुंचा, इस बच्ची की मुझे रोने की आवाज सुनाई थी। चारों तरफ देखा, मुझे कहीं दिखाई न दी। जब आगे बढ़कर देखा तो एक झाड़ के पीछे रो रही थी। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन मुझे बहन नहीं दिया था। जब इसे हमने देखा तो बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और भगवान से प्रार्थना किया कि मालिक, आज आपने मुझे दिया है तो एक बहन दिया है। लेकिन जब इसके गले में देखा तो गले में एक ताबीज पड़ी थी। उस ताबीज पर सामिना लिखा हुआ था। साहब, मैं समझ गया कि किसी मुसलमान की बेटी है। अगर मुसलमान की बेटी है तो क्या हुआ, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, पालन करूंगा, पोषण करूंगा और इसे अपने धर्म की बहन बनाऊंगा। उसी दिन से हमने इसे सामने आकर के बुलाने लगा। साहब, अभी तक तो आप खुशहाल थे क्योंकि मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा था। लेकिन इस कहानी सुनने के बाद आप क्यों रो रहे हैं साहब? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मुझे पुरानी बात, आज की 2500 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसी से मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे भाई। जब इंसान को अपना दिल याद आता है तभी आंखों में आंसू आते हैं, न तो कभी आंसू नहीं आती है। भैया, ये जो लड़की की फांसी होने जा रही थी, आज के 2500 वर्ष पहले की बात, मैं भी इसे लिवा कर अजमेर ख्वाजा के दरबार में जियारत करवाने जा रहा था और रास्ते में तूफान आया। उसी तूफान में इसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। ये मेरी छोटी बहन है भाई। करुणा भरी आंसू की धारा बता रही इंस्पेक्टर साहब कि आज आपका प्यार और ममता आपके दिल में जागा है। बड़ी खुशी मुझे मिली कि आज मुद्दत का बिछड़ा हुआ भाई मेरी भोली बहन सामिना को मिला। बहना, तो कितना खुदनसीब है रे, जिस परिवार के लिए तू तड़पती रही जिंदगी भर। न तेरे अब्बू मिल सके, न तेरी माँ मिल सके। आज ये तेरा मुद्दत का बिछड़ा हुआ भाई तुझे मिला है, तो जाकर एक बार अपने भैया के गले से लग जा। चले गए थे भैया में छोड़ के? बहन, ये तो कुदरत का खेल, मालिक ने हमको और तुमको दूर कर दिया था। ये तो शुक्र मनाओ उस मालिक का। गुजार यार, हमारी तुम्हारी जिंदगी सलामत रही, मिल गए भैया। उस मालिक से ज्यादा शुक्रिया अदा करो हमारे रामा भैया का। अगर इन्हें ना मिलती मैं तो आज ये बहन आपको ना मिलती भैया। हमारे लिए ये भगवान है भाई। रामा भैया, आपने हमारी बहन की जिंदगी का पालनहार हुए। मैं आपका एहसान अपने जिंदगी में। भाई, ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे? ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था। हमने अपनी बहन को परवरिश किया
लेकिन मेरे दिल में एक तमन्ना रह गई। बताओ भैया, कौन सी तमन्ना है? कि मैं अपनी पराई बहन की डोली नहीं उठा सका। उठा तो देता साहब, लेकिन एक कमीना राम नगीना की वजह से मेरी बहन फांसी के फंदे पे झूल गई। अगर आज आपकी इजाजत हो, दुनिया में एक ऐसा नेक इंसान है जिसकी वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बची है। अगर आप कह दे तो मैं उस बहन सामिना का हाथ उसके हाथों में दे दूं। रमा भैया, आप हमारे बहन के पालनहार और जिंदगी के आप सुरक्षा करने वाले, जो करेंगे आप हमारे बहन की जिंदगी के लिए अच्छा करेंगे, इसमें पूछने की क्या बात है? जो आपकी क्या हो भाई, कि आज एक भाई को ये करने का अवसर मिला जिसके लिए आज तक मैं हमेशा परेशान था, लेकिन समय ने मुझे समय नहीं लाने दिया। बहन और बेटी एक पराया धन होती है। आज तक हमने तुझे पाला और पोसा, प्यार दिया, आज तो मेरा घर छोड़ करके अपने ससुराल चली जाएगी। मेरे दोस्त अहमद, क्या बात है भाई? आपने मेरे ऊपर वो एहसान किया है कि ता जिंदगी साल में नहीं चुका पाऊंगा। एक एहसान एक सौभाग्य के लिए और कर दो ताकि जिंदगी में खुशहाल हो जाऊं। कैसा एहसान चाहते हैं भाई? आज मैं अपनी बहन सामिना का हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूं। रमा मेरे भाईजान, आपने मेरी बहुत मदद किया है, मेरे साथ बहुत एहसान किया है, इसलिए हम आपकी बात से सहमत हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लाइए अपना दाहिना हाथ मुझे दे दो मुन्ना। बहन सामिना, ला दाहिना हाथ दे दो। आज एक भाई से तो विदा हो रही है। आज से तो किसी की जागीर होगी, किसी की इज्जत होगी, किसी की मर्यादा होगी। जैसे तूने मेरे घर की मर्यादा को बचाया है, आज के बाद जिस घर में जा रही है उस घर की शान बनकर हमेशा उस घर की मर्यादा को बचा के रखना। आज रमा के दिल की तमन्ना पूरी हुई दोस्तों। आज मेरी बहन पराई हो गई। यही से हम आप लोगों से विदा होते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटियां मुझसे मिली है तो हम कलाकार को माफ कर दीजिएगा। हमारे बेटा को माफ कर दिया, उससे हम माफ कर दिया, हम आउट चलिए। जैसे बड़कों को माफ कर दिया, वैसे तुमको भी माफ करवाना चाहिए। वो माफ करने के काबिल थे, इसलिए बाबा जी की कुटिया में उनकी गलती माफ हो गई, लेकिन तुम दोनों की गलती नहीं माफ होगी। अहमद भाई, इन दोनों को बाकायदे फूल सेवा करके इन दोनों को बोलेगा, और इन लोगों को मैं नहीं देता। हमारी बात सुना हो? गोली मार दो, हम इन दोनों का इनकाउंटर दिखाऊंगा। हमारी बात सुना? क्या बात है बोला? हाथ का हाथ मिलाए हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम एक लिए हम कहा